हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ दैया, माँ मैया अपराजिता देवी के भव्य दरबार में सभी प्रियजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए प्रिय दर्शकों, माँ देवी के दर्शन कर लीजिए और देवी की कृपा को प्राप्त कर लीजिए। जो चाहते हो वो मिलेगा, मनोकामना मुरादें आपकी पूरी हो जाएंगी और जीवन आपका सफल हो जाएगा। भयभीत होना छोड़ दीजिए। इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो माँ को प्रणाम कर लीजिए। और आज से हम नित्य दिन इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए, और किसी विशेष विषय को लेकर प्रार्थना की जाएगी ताकि आज आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए। जिन कन्याओं का विवाह इस आपके परिवार में नहीं हो पा रहा है, माता पिता बड़े दुखी हैं अपनी कन्याओं के विवाह के लिए, आज का कार्यक्रम उनको समर्पित है। तो आइए दर्शकों, माँ का स्वागत करते हैं पुष्पांजलि से और देवी को प्रणाम करते हैं। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता को पुष्पम समर्पयामि। आइए दर्शकों, शंखनाद करें, उसके बाद आपकी कॉल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो तुरंत अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप तुरंत कॉल लगाएं। हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम से जोड़ने वाले हैं और ऐसे भाग्यवान देखते हैं सबसे पहले किसकी कॉल लगेगी। उससे पहले शंखनाद करके माँ को प्रसन्न मुद्रा में लेके आते हैं, क्योंकि जब माँ प्रसन्न हो जाती है तो आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। आपको भी अपने घर में शंखनाद अवश्य करना चाहिए। शंखनाद से कभी भी आपको दमा नहीं होगी, छाती से संबंधित कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा, आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे और आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर एकदम ऊपर उठ जाता है। तो शंखनाद घर में अवश्य करें। घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा शंखनाद से समाप्त हो जाती, सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे घर के कोन कोन में चला जाता है। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा हरीश है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? जिला जमुनानगर हरियाणा से जी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी जी 69 है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 14 जी। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। ब्रह्मा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रहे हो बेटा, ये बताओ बेटा कुछ कर्जदारी हो रही है सिर पे बेटा? हाँ जी, हाँ जी। कर्ज को लेकर बेटा परेशान हो, आमदनी से खर्चे बढ़ रहे हैं और यही सबसे बड़ी समस्या आपके जीवन की कि मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में पैसे की बरकत नहीं होती, प्रयास करते हो प्रयास सारे विफल हो जाते हैं। अभी बेटा कुछ कोई बेटा कोई चक्की वक्की लगा रखी है आपने बेटा कोई? हाँ जी, हाँ जी। उसमें बेटा काम में ज़्यादा बरकत नहीं हो रही बेटा आपकी जी। थोड़ा बेटा आपको शुक्र से संबंधित उपाय करने पड़ेंगे, जिससे बेटा आपका राजयोग फलित होगा, लक्ष्मी का योग बनेगा और घर में आपके बेटा बरकत आ जाएगी। आपको बेटा जायफल और इलायची का बेटा दान करना है।
आप हर शुक्रवार को बेटा एक जायफल लिया करो, 7 छोटी इलायची सफ़ेद रंग के एक नए रुमाल में रख कर थोड़ा इत्र लगाकर उसको जाके बेटा मंदिर में दान करना है। 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष बेटा आप अपने गले में धारण करना, बड़ी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। रोजाना बेटा सफ़ेद चंदन का माथे पर बेटा तिलक लगाएं और थोड़ी बेटा गूलर औषधि बेटा कहीं से बाजार से प्राप्त कर लीजिए। आपको घर में एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा बेटा कपूर रोज जलाना है और गूलर औषधि की 7 आहुति रोज देनी है। इससे शुक्र का आपको अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होगा। रत्नों के अंदर बेटा शुद्ध पन्ना रत्न आप अपने कंठ में धारण करें। ग्रहों के अंदर बेटा केतु और सूर्य की शांति विधिवत बेटा वैदिक अनुष्ठान के द्वारा करवाएं, आपका कल्याण होगा। सफ़ेद कपड़ा शुक्रवार को ज़रूर पहना करो। शुक्रवार को काली गाय को हरा चारा खिलाया करो। छोटे गरीब लड़कों को दूध के बने पेड़े बांटा करो और जीवन में बेटा बहुत जल्दी आपको बेटा लाभ मिलने वाला। इस वर्ष कम से कम बेटा 10-15 लाख का कर्ज तो होना चाहिए आपके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। कर्ज भी बेटा आपका इसी वर्ष उतर जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरि ओम बोलो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सु सत्यव्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा में 7 गुण आपको सदैव बचाएंगे। ये 7 गुण कौन से होते हैं? ये होते हैं विद्या, जो आप बचपन में आप जीवन भर आप प्राप्त करते हैं। दूसरा है विनय, तीसरा विवेक, चौथा है साहस, 5वां आपके भले कर्म यानी आप जो सत्कर्म जीवन में करते हैं, 6ठा है सत्य निष्ठा और 7वां भगवान के प्रति आपका विश्वास। सुर समर करनी करहीं कहीं ना, जना वहीं आपू, विद्या मान रन पाई रिपु, कायर कथई परतापू। इसका अर्थ ये होता है कि बहादुर व्यक्ति अपनी वीरता युद्ध के मैदान में शत्रु के सामने युद्ध लड़कर दिखाते हैं और कायर व्यक्ति लड़कर नहीं बल्कि अपनी बातों से ही वीरता दिखाते हैं, यानी अपना बखान वो स्वयं करते हैं। और जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो अपने मुंह से अपने आप को बड़ा कभी नहीं बोलेगा। जो कायर डरपोक जो बिल्कुल बलहीन व्यक्ति होगा वो अपना बखान करता है कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, और लोगों को अपनी चतुराई से अपनी बातों में उलझा के अपने आप को वीर प्रदर्शित करता है। तो दर्शकों, अपने कर्म पर ध्यान दें, दूसरों को अपनी बातों से वीरता कभी ना दिखाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है बेटा कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। दिगंबर निकल। और कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जळगाव जिला। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 25 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 10। अपनी माँ का नाम बताओ। सूर्यकावली। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा ये बताओ, माँ का स्वास्थ्य काफ़ी खराब चल रहा है इस समय बेटा? माँ अच्छी है, मतलब नॉर्मल। बेटा ध्यान रखें, ये जो वर्ष है बेटा माँ के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। माँ को लंबी बीमारी और शरीर कष्ट का बड़ा प्रबल योग बना हुआ है। दूसरा बेटा आपका शुक्र पीड़ित है। इसमें 2 चीज़ें बनती हैं, या तो जल्दी से विवाह नहीं होता या विवाह का सुख मिलता ही नहीं है। बेटा अभी विवाह का सुख नहीं मिला आपको? क्या? बेटा अभी विवाह करना चाहते हो? ओ।
ठीक है बेटा, विवाह आपका हो जाएगा। शुक्र से संबंधित उपाय करें, चंद्रमा का उपाय करें, जिससे आपकी माँ स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की प्राप्ति करेगी। अगर बेटा आप शुक्र से संबंधित उपाय नहीं करते हैं तो 42 वर्ष तक आपको बेटा विवाह का सुख नहीं मिलेगा, विवाह होकर भी टूट जाएगा। आपको बेटा करना क्या है, गाय के दूध को चंदन में घिस कर बेटा, यानी दूध और सफ़ेद चंदन को मिला के माँ को रोजाना उनके माथे पर तिलक लगाना है। और हर सोमवार को बेटा मंदिर में शिवलिंग पर बेटा कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं। ये करना बहुत आवश्यक है। आपको बेटा शुक्र का उपाय करना है। शुक्र के उपाय में आपको जायफल और बेटा इलायची 5 शुक्रवार बेटा मंदिर में दान करनी है। सफ़ेद रंग के रुमाल में रखकर, यानी एक जायफल लें, 7 छोटी इलायची सफ़ेद रंग के नए रुमाल में रैप करके थोड़ा इत्र लगा के मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी के चरणों में रख के आना है। शुद्ध गजेंद्र मणि बेटा आपको अपने कंठ में धारण करनी है। रोजाना बेटा आपको छोटे गरीब बच्चों को बेटा आप दूध से बनी मिठाई, बर्फी, पेड़ा कुछ भी अपने हाथ से बांटें। शुक्रवार को काली गाय को हरा चारा खिलाएं। और बेटा एक शुद्ध पन्ना रतन भी आपको अवश्य धारण करना है, जिससे आपके घर में बरकत आएगी और आपका जीवन सर्व सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत मेरे आचार्य जी आपसे अवश्य संपर्क करेंगे और आपको एक विशेष उपाय प्रदान किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी आप फेसबुक पर जाकर हमारे प्रभु दरबार पेज को टाइप करके आप उस पेज को फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। और यदि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाएं, आप उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। आपको ये कार्यक्रम सुबह और शाम को 4:30 बजे लाइव देखने को अवश्य प्राप्त होगा। एक कथा आपको सुनाते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बड़ा नाराज हो गया। गुस्से में आकर उसने भगवान से कहा कि कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं, हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाती है। भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन बड़ा तंग आकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा भगवान हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना कि कैसे अन्न के मैं भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए, प्रकट हुए, कहा ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही तुम्हें मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़ आदि तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी, किसान की खुशी भी बढ़ी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। लेकिन किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस से हम किसानों को परमात्मा परेशान करते हैं। फसल काटने का समय भी आया, किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं में एक भी बाली गेहूं के अंदर नहीं था, यानी किसी भी बाली के अंदर, गेहूं के अंदर गेहूं ही नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा कि प्रभु ये क्या हुआ। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधे को संघर्ष ज़रा भी नहीं करने दिया, ज़रा भी पौधे को अपनी गेहूं को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। ना उसको तेज धूप मिली, ना उसको तपने दिया, ना उसको आंधी ओलों से जूझने दिया, उसको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश आती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल ही खड़ा
रहता है वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता है। इस संघर्ष में जो बल पैदा होता है वही तो उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी से पिटना पड़ता है, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, जो सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है तो प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। रोशनी सक्सेना। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सर हम उत्तराखंड नानकमता से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। सर हमारी 30 साल उम्र है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। सर बताइए। बेटा एक नंबर बोलो कोई भी। 20 नंबर है। अपनी माँ का नाम बताएं। सासू माँ का या फिर अपनी माँ का? बेटा जन्म देने वाली माँ का। सुजाता सक्सेना। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। सर बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा घर की सुख शांति भंग हो रही है। पति बेटा थोड़ा सा जिद्दी अड़ियल प्रवृत्ति के हैं, अपने मन से कार्य करते होंगे, आपको ज़्यादा बेटा सम्मान इज्जत नहीं देते, दोस्तों पर बाहर वालों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। ऐसा हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा बेटा ये बताओ, अभी तक पुत्र का सुख नहीं मिला आपको? नहीं सर, 2 बेटियां हमारी। जी, पुत्र का सुख चाहते हो? हाँ जी। अवश्य पुत्र होगा बेटा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, थोड़ा समाधान करना जिससे आपके पति आपको सम्मान देंगे, बाहर वालों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। पैसा भी बहुत बर्बाद करते होंगे आपके पति। हाँ जी। बेटा आपको केसर और लाल चंदन का दान करना है। 5 रविवार थोड़ा सा केसर और थोड़ा लाल चंदन बेटा मंदिर में जाके विष्णु जी के चरणों में बेटा आपको चढ़ा के आना है। किसी वृद्ध ब्राह्मण को हर रविवार को थोड़ा गुड़ और दक्षिणा दान किया करो। रोज सुबह तांबे के बर्तन में सूर्य देवता को जल कर दे के प्रणाम किया करो। एक आपको बेटा शुद्ध रूबी रतन और शुद्ध पुखराज रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है। पुत्र का सुख मिले। भारंगी की मूल आपको प्राप्त करनी है। उसको घर में पूजा के स्थान पे पीतल की कटोरी में रखकर रोजाना उसको केसर का तिलक लगाना है। एक मंत्र दे रहा हूं आपको, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। इस मंत्र का हल्दी की माला पे 108 बार रोज पाठ किया करो। अपराजिता स्तोत्र का भी आपको रोज पाठ सुनना है। इसके अलावा बेटा आपको एक और उपाय करना है। आपको बेटा चमेली के पुष्प और गंगा जल, ये बेटा कभी कभी गुरुवार को मंदिर में जाके बेटा दान कर दिया करो। उपाय बेटा कर लेना, पितृदोष लगा हुआ है, पति का सूर्य पीड़ित है, उसके लिए बेटा थोड़ा विशेष अनुष्ठान के द्वारा भी आप ये फल अतिशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। उसकी जानकारी आपको प्रदान कर जाएगी। प्रिय दर्शकों, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ ना जाइए, कंचन बरसे में। जिस समूह में शिरकत होने से वहाँ के लोग आपसे खुश नहीं होते, वहाँ के लोगों की आपके लिए प्रेम या स्नेह आप उनके मन में उत्पन्न नहीं होता, तो ऐसे स्थान या समूह में हमें कभी शिरकत नहीं करनी चाहिए। भले ही वहाँ स्वर्ण बरस रहा हो, तो जहाँ इज्जत हो वहीं पर जाइए। तुलसी मीठे वचन तय, सुख उपजत चहूँ और, बसीकरण
एक मंत्र है, परिहरूं वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मधुर वाणी सभी और सुख का वातावरण पैदा करती है। यह हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित करने का एक कारगर मंत्र है। इसलिए अपनी कटु वाणी को त्याग दीजिए, मधुरता से बात कीजिए, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। यदि सामने वाले के मन में कोई गुस्सा भी होगा तो वो गुस्सा त्याग देगा। मित्रों, आज आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि कभी क्रोध ना करें। यदि आपके सामने कोई द्वेषी या आपका विरोधी बैठा हुआ है तो भूल कर भी उसके प्रति द्वेष या कटु वचन मन में ना निकालें। आप यदि प्रेम बरसाओगे, प्रेम फेंकोगे तो प्रेम ही मिलेगा। अगर आप नफरत अपने अंदर से बाहर फेंकोगे तो आपकी नफरत दुगनी होकर आप पर मार करेगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, माँ के दरबार में। अपना बेटा नाम बताओ। द्वारका प्रसाद। बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो द्वारका जी? MP बोर्ड से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताइए। उम्र गुरु की वही 33 साल के आसपास है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 34। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, फोन पर बने रहना। बेटा, जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहे हो बेटा। आपके घर में पैसा बिल्कुल नहीं रुकता बेटा। आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा हैं, जिसके कारण बेटा बड़े परेशान रहते हो। घर की सुख शांति भंग हो रही है, बरकत बिल्कुल नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है बेटा। ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी हाँ, बेटा, आपको बेटा शनि से संबंधित उपाय करने हैं। एक तो बेटा, जिस घर में रहते हो उस घर में बेटा कहीं भी कोई दीवारों में सीलन पपड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, रात को कभी घर में बेटा खाने में दही का उपयोग मत करना। रात का खाना सदैव नीचे बैठ के खाना है। कभी ना तो शराब पीनी है, नशा करना है, ना कभी किसी को शराब पिलानी है। 400 ग्राम बेटा तंबाकू काले कपड़े में बांध कर बेटा शनिवार को बहते पानी में प्रवाह करना है। और थोड़ा बेटा घर में आपको बेटा शनि अनुष्ठान रोज करना है। एक बेटा मिट्टी का बड़ा दिया कटोरा लेके आना, शमी औषधि प्राप्त करनी है आपको। थोड़ा कपूर जला के 7 आहुति शमी औषधि की कपूर पर बेटा रोज डालनी है। इससे शनि आपके पवित्र हो जाएंगे। शुद्ध नीलम रतन बेटा आपको धारण करना है। और बेटा गले में एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और एक बात बेटा और ध्यान रखना, रोजाना घर में मीठा नमकीन पराठा रोज बनाया करो और उसके टुकड़े करके बेटा कौओं को रोज डाला करो। ग्रहों के अंदर बेटा आपको राहु की शांति विशेष अनुष्ठान के द्वारा करवानी है। मित्रों, हम आपको छोटी छोटी कथाएं रोज सुनाते हैं। आज आपको छोटी सी एक कहानी छोटी सी बता रहा हूँ। एक समय की बात है, दिल्ली में मेरे आश्रम में एक दिन एक बहुत बड़े और अमीर व्यक्ति आए। उनके पास अपार पैसा था। वह मेरे पास आए और हाथ जोड़कर बोले कि मुझे आपका शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं चकित था, शून्य था, सोच रहा था कि इन्हें क्या हुआ। और फिर मैंने पूछा कि बेटा तुझे मेरा शिष्य क्यों बनना है? उस बिजनेसमैन व्यापारी ने कहा कि मुझे आपका शिष्य बनना इसलिए बनना है ताकि मैं नारायण से प्रेम कर सकूं, मैं माँ अपराजिता की ममता करुणा का पात्र बन सकूं, मैं बेसहारा गौ माता
को प्रेम कर सकूं, सेवा कर सकूं। मेरे मन में एक सवाल आया, मैंने पूछा कि इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, उनसे प्रेम करना है, मगर बेटा तू मुझे एक बात बता दे कि क्या तुझे मेरे घर में किसी व्यक्ति से तुझे तेरे घर में किसी व्यक्ति से प्रेम है? माँ बाप से, बीवी से, बच्चों से, भाई बहनों से, किसी से आज तक प्रेम का भाव आया? युवक ने कहा, ना, किसी के प्रति प्रेम का भाव नहीं है और ना ही ऐसा भाव आया है। मैंने उससे पूछा कि तुझे मेरे माता पिता या भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? क्या तुझे तेरे माता पिता या भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी पर तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता, प्यार नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थ परायण है, मतलबी है। ये सब मिथ्या माया जाल है, यह एकदम ढोंग है। इसलिए मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। आइए दर्शकों, कथा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम शरण स्पर्श गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है माँ के दरबार में। जल्दी से बेटा नाम बताइए अपना। हरिओम। बेटा अपना नाम बताओ जल्दी से। हरिओम गुरुजी। बेटा अपना नाम बोलिए। शरण स्पर्श। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? हरिओम। हेलो बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ। अपना बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? हाँ बोलो गुरुजी। बेटा कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र औरंगाबाद से। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सरस्वती। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हाँ गुरु। हरिओम गुरु। बेटा जीवन में बड़ा संघर्ष चल रहा है बेटा। ना तो मकान का सुख है, ना कोई काम आपके सिद्ध होते हैं। घर में बेटा बिल्कुल भी बरकत नहीं है। किसी चीज़ में बेटा कोई लाभ नहीं मिल रहा। बच्चों की परेशानी, बच्चों के विवाह में बाधा, मकान के सुख में बाधा। आपको बेटा प्रबल पितृदोष लगाओ बेटा। योग्य विद्वान से विधिवत बेटा पितरों की शांति करवाएं। रोजाना बेटा घर में 3 पराठे रोज बनाया करो, नमक, चीनी और घी डालकर। एक बेटा तोड़कर बेटा गाय माता को दिया करो, दूसरा बेटा तोड़कर कौवों को डाला करो, तीसरा तोड़कर कुत्तों को डाला करो। 5.25 रत्ती शुद्ध पीतांबरी पुखराज अपने कंठ में धारण करना। और रोजाना बेटा परिवार के सभी लोग माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। हर गुरुवार को बेटा घर में पीले मीठे चावल बनाया करो, उसके 3 हिस्से किया करो। पहला मंदिर में जाके विष्णु के चरणों में भोग लगाओ, दूसरा हिस्सा बेटा गाय माता को दो, तीसरा हिस्सा परिवार में सबको खिलाओ। आपको बेटा बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी, जिससे मकान, घर में बरकत, घर में सुख सौहार्द और बच्चों के विवाह कार्य बेटा आपके संपन्न हो जाएंगे। उपाय बेटा बड़े नियम से करना। जो धनवान व्यक्ति हमारे पास आया था, मेरे पास आया था, मैंने उससे निराश होकर फिर कहा कि बेटा मेरा और तेरा कोई मेल नहीं है, तुझे जो चाहिए मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुन स्तब्ध हो गया। वह मुझसे गुस्सा भी हुआ, मगर सच मानो सज्जनों, उसका और प्रभु दरबार का कोई मेल नहीं है। उसने फिर कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की, मैंने किसी से प्रेम नहीं किया। भगवान के लिए मैं इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो या प्रेम करना हो, नर सेवा करते हुए अगर नारायण की सेवा करनी हो तो मैं दिल्ली में आपके आश्रम में जाऊं। पर आपने तो इनकार कर दिया। आप इनकार कर रहे हो, क्यों गुरुदेव? अंत में एक बेटे के भांति मैंने उसको समझाया, देख बेटा, यदि तू
यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, ज़िंदगी में तूने तेरे परिवार के निकट लोगों में से किसी एक से भी स्नेह किया होता तो मैं उसे विशाल स्वरूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। छोटे से बीज में ही विशाल वट वृक्ष बनता है, परंतु बीज भी तो होना चाहिए ना बेटा, जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो। उसमें से प्रेम का झरना कैसे बह सकता है? यदि बीज ही नहीं होता तो वट वृक्ष कैसे होता? तूने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो तेरे भीतर में परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बह सकती है? सज्जनों, यह घटना मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप जान सकें कि जिन्हें अपने निकट भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता। हम अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमें अपने परिवार की जिम्मेवारियों को समझना होगा, अपने आसपास के लोगों की भी सेवा करनी होगी, तभी परमात्मा प्राप्त होते हैं। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीति से पालन करना होगा। माँ बाप की सेवा करें, बच्चों से प्रेम करें, यही आपके जीवन की पहली सीढ़ी है जिससे आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। हरिओम। बेटा अपना टीवी बंद करिए, जल्दी से अपना नाम बताइए। प्रिय, इनका ध्यान जो है वो टीवी पर है, टीवी को सुन रहे हैं। आप भी टीवी पर इनकी टीवी की आवाज़ सुन रहे होंगे। तुलसी भरोसे राम के, निर्भर होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होके होए। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान पर भरोसा करें और किसी भी भय के बिना शांति से, चैन से नींद पूरी करें, चैन से सोइए। कुछ भी अनावश्यक नहीं होगा, और अगर कुछ अनिष्ट घटना होनी ही है तो वो घटकर ही रहेगी। बेकार की चिंता, उलझन को छोड़कर मस्त रहना सीखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। अर्थ तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। वो समय ही है कि व्यक्ति को छोटा या बड़ा बनाता है। जैसे एक बार महान धनुधर अर्जुन का समय जब खराब हुआ था तो भीलों के हमले से वो गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए थे। तुलसी भरोसे राम के, निर्भर होके सोए, अनहोनी होनी है, होनी होके से जो होना है वो होगा। आप चिंता ना करें, आराम से सुख चैन की नींद को सो जाइए, परमात्मा पर भरोसा रखिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुरुजी सुशीला कोठारी है। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? मैं उत्तराखंड देहरादून से बोल रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र मेरी 58 साल है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12 नंबर। अपनी माँ का नाम बताओ। मेरी माँ का नाम दीपा देवी है गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम। बेटा स्वास्थ्य का बड़ा खास ध्यान रखो बेटा। वर्तमान का समय और आने वाला समय मेरी तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता बेटा। मैं यही आपसे बोलना चाह रहा हूँ
कि वर्तमान का समय और आने वाला समय आपके स्वास्थ्य के लिए बेटा बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। बहुत ज़्यादा बेटा स्वास्थ्य खराब रहेगा। बच्चों के कार्य बेटा आपके बनेंगे नहीं, बच्चों के कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे आपके। इसके अलावा बेटा अच्छा ये बताओ, आपके पति बेटा सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं बेटा आपके पति? जी गुरुजी जंगला फॉरेस्ट में थे मेरे पति, रिटायर हो गए बेटा एक तो पति पत्नी दोनों को बेटा अपने कंठ में बेटा एक मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना है बेटा सोमवार के दिन सूर्योदय काल में। दूसरा बेटा सूर्यकांत मणि रत्न बेटा आप धारण करें। दूसरा बेटा एक बात का ध्यान रखना, जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो। रात को रसोई बिल्कुल घर में साफ करके सोया करो। इसके अलावा बेटा एक बात का और ध्यान रखना, घर के पूजा के स्थान पर रोजाना बेटा कपूर से देवी देवताओं की आरती करना। आपके बच्चों के कार्य बेटा बनने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। आपके ऊपर शनि और राहु की बेटा छाया चल रही है, इसलिए बेटा पूरे शरीर में बीमारी चल रही है, दवाई से लाभ नहीं मिल रहा। इसके लिए बेटा आप विशेष अनुष्ठान करवा सकते हैं, जिससे देवी देवता प्रसन्न होंगे और क्रूर और पाप ग्रहों की शांति हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हंस मिलकर बोलिए नदी नाव संजोग। अर्थ तुलसीदास जी कहते हैं इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, यानी हर तरह के स्वभाव और व्यवहार वाले लोग रहते हैं। आप हर किसी से अच्छे से मिलिए, अच्छे से बात करिए। जिस प्रकार नाव नदी में मित्रता कर आसानी से उसे पार कर लेती है, नाव नदी से मित्रता करती है और वो आसानी से उसको पार कर लेती है, वैसे ही अपने अच्छे व्यवहार से आप अपने भव सागर से पार जल्दी हो जाएंगे। लसी पावस के समय धरी कोकी लन मौन, अब तो दादुर बोलही हमें पूछी कौन। इसका अर्थ ये होता है कि बारिश के मौसम में मेंढकों के टटराने की आवाज़ें इतनी तेज़ हो जाती हैं कि कोयल की जो मीठी बोली होती है वो उस टटराहट के कोलाहल में दब जाती है। इसलिए कोयल मौन धारण कर लेती है, यानी जब मेंढक रूपी धूर्त और कपटपूर्ण जीव बहुत तेज आवाज़ करता है तो कोयल मौन बैठ जाती है। ऐसे ही जो कपटपूर्ण लोग होते हैं, जब उनका बोलबाला हो जाता है तो समझदार ज्ञानी व्यक्ति चुपचाप रह जाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं और व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करते। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक विशेष व्यक्ति को, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम बेटा, आवाज़ आ रही है आपको? हरिओम। बेटा स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम है चंपा देवी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सर जम्मू से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। सर 32 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। सर 4। अपनी माता जी का नाम बताओ बेटा। दर्शना देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा घर में पैसे की बरकत नहीं है, कर्जदारी आगे आगे बढ़ती चली जाएगी और घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बेटा कला कलेश रहेगा। ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ सर हो रहा है। पति के छोटे भाई भी हैं? हाँ सर। उनका भी कोई काम नहीं बनता? नहीं बन रहा सर। अच्छी नौकरी उनको अवश्य मिलेगी बेटा। उनका पूरा नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार। बेटा एक काम करना, सुरेंद्र कुमार जी को बोलना रोजाना बेटा सूर्य देवता को जल देना है। जल में 7 लाल मिर्च के बेटा बीज रोज डालने हैं। ये प्रक्रिया 45 दिन तक लगातार करनी है। इसके अलावा रोजाना रोटी पर गुड़ रखकर गाय को दें और सूर्यकांत मणि रत्न गले में धारण करें। इससे उनको अच्छा पद मिलेगा। आपके परिवार में बेटा सुख शांति आए। आपको बेटा गाय का
कच्चा दूध और सफ़ेद चंदन गाय के दूध में घिस के उसका रोजाना बेटा माथे पर तिलक लगाया करो और थोड़ा सा बेटा कच्चा दूध जल में डाल के सुबह रोज़ स्नान किया करो। इसके अलावा हर गुरुवार को थोड़ी बेटा घर में एक तो बेटा बेसन की रोटी बनाकर थोड़ा गुड़ रखकर उसको रोज़ आप अपने हाथ से गाय माता को दो। इसके अलावा बेटा पलास और डाक की औषधि बेटा आपको बाजार से प्राप्त करनी है और थोड़ा बेटा मिट्टी के दिए में कपूर जला के पलास और डाक की औषधि की 7 आहुति बेटा रोज देनी है। इससे चंद्रमा आपके पवित्र हो जाएंगे, आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। और बेटा घर के पूजा के स्थान पे सोमवार के दिन कांच की बोतल में गंगा जल भर के बेटा आपको स्थापित करना है। ग्रहों के अंदर पितरों की और बेटा सूर्य की बेटा आपको शांति विशेष अनुष्ठान के द्वारा आपको करवानी है। दर्शकों, तुलसीदास जी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तोलो पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं जब एक व्यक्ति के मन में काम, गुस्सा, अहंकार, लालच भरे होते हैं तब एक ज्ञानी और मूर्ख में कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक जैसे ही बन जाते हैं। यानी ज्ञानी जो होता है वो भी मूर्ख के समान है। अगर मन में लोभ भरा है, मन में काम वासना भरी है, मन में विकार भरे हैं। जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोय, मरना पहले जो मरे अजय अमर सो होए। जीते जी मरने से अच्छा है यदि कोई मरना जाने तो। मरने से पहले जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो जाएं, वे वासना विजय ही जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आप अपने जीते जी मरना सीखिए, मृत्यु को याद रखिए, अपने सभी विकारों को धीरे धीरे छोड़ते चले जाइए और अपनी आध्यात्मिकता को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। दिल्ली प्रसाद राय। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मध्य प्रदेश। अपनी उम्र बताएं बेटा। 58 साल। अपनी माँ का नाम बताएं। लीलाबाई। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। बेटा एक नंबर बोलिए जल्दी से। हेलो। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो जल्दी से। 13। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा अपने रोजगार को लेकर बेटा दुखी रहते हो, मेहनत का फल नहीं मिलता काफी लंबे समय से, आपका रोजगार प्रभावित हो रहा है और आप पर बेटा कुछ कर्ज भी हो रहा होगा। बेटा ये बताओ कर्ज हो रहा है आपके ऊपर? हाँ जी। रोजगार में बरकत नहीं है? नहीं है साहब। कुछ बेटा मटेरियल से संबंधित काम करते हो बेटा? हाँ जी। बेटा शनि का उपाय करें। वर्तमान में शनि अपने घर में चल रहे हैं, शुद्ध नीलम धारण करें और बेटा आपको शनिवार को काले तिल और सूरमा बेटा दान करना है। थोड़ा सूरमा थोड़े काले तिल आपको बेटा 8 शनिवार बेटा मंदिर में दान करना है। शुद्ध नीलम रतन उसके साथ में 1 मुखी रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण करना। आपका व्यापार बेटा 10 गुना बढ़ेगा, बरकत आएगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आने वाले 2 वर्षों में आपको कमर से लेकर पैर तक बहुत बड़ी दिक्कत भी आने वाली है। अपने वजन के बराबर वर्ष में 1 बार बेटा तुला दान अवश्य करवाएं, शनि की शांति अवश्य करवाएं और बेटा थोड़ा पितरों की भी शांति करवाएं। तुलसीदास जी कहते हैं मैं जानू मन मरी गया, मरी के हुआ भूत, मुए पीछे उठी लगा ऐसा मेरा पूत, भूलवश मैंने जाना था कि मेरा मन भर गया, परंतु वह तो मरकर प्रेत हुआ, मरने के बाद भी उठकर मेरे पीछे लगा,
यह मेरा मन बालक की तरह है। भक्त भरे क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बपुरे हाटों हाट बिकाए। जिसने अपने कल्याण रूपी अविनाशी घर को प्राप्त कर लिया, ऐसे संत भक्त के शरीर छोड़ने पर क्यों रोते हैं बेचारे अभक्त। अज्ञानियों के मरने पर रो जो मरकर 84 लाख योनियों के बाजार में बिकने जा रहे हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मंगलाराम नाम है सर। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 55 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9 नंबर सर। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? आवाज थोड़ी कम आ रही है सर। बेटा रोजगार को लेकर बेटा परेशान रहते हो बेटा, घर में बरकत नहीं, घर में सुख शांति नहीं। बेटा अभी कोई पत्थर का काम करते हो? हाँ, पत्थर का काम चले सर। लेकिन बेटा काम में बरकत नहीं है बेटा। आप पर बेटा शनि और राहु का दोष है। एक तो रोजाना कुत्ते को दूध पिलाया करो, और बेटा रोजाना कौवों को मीठा नमकीन पराठा रोज खिलाया करो। एक गोमेदक रत्न लेना है बाजार से बेटा, उसको किसी ब्राह्मण को बुधवार को सूर्यास्त से पहले दान कर देना। हर वर्ष बेटा अपने वजन के बराबर शनिवार को 7 प्रकार का अनाज दान करना है। 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना और गले में 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। रोजाना घर के पश्चिम दिशा में संध्या काल में आपको बेटा लाल वट के तेल का दीपक जलाना है। शनि राहु की अनुष्ठान के द्वारा बेटा शांति कर लेना, आपका कल्याण होगा, रोजगार बढ़ेगा, कर्ज से मुक्ति, घर में सुख शांति आएगी। मैं मेरा घर जलिया लिया पलीता हाथ, जो घर जारो अपना चलो हमारे साथ। संसार शरीर में जो मेरापन ही अहंता ममता हो रही है। ज्ञान की आग बत्ती हाथ में लेकर इस घर को जला डालो। अपना अहंकार घर को जला डालता है। अहंकार को छोड़ना होगा, तभी जीवन सुखमय होगा। शब्द विचारी जो चले गुरुमुख होए निहाल। काम क्रोध व्यापे नहीं कबू नहा ग्रासे काल। गुरुमुख शब्दों का विचार कर जो आचरण करता है वह कृतार्थ हो जाता है। उसको काम क्रोध नहीं सताते, वह कभी मन कल्पनाओं के मुख में नहीं पड़ता। हमेशा अपने गुरु के शब्दों को सुनो, उनसे अपना ज्ञान बढ़ाओ तो जीवन सुखमय हो जाएगा। जब लग आश शरीर की मृतक हुआ न जाए। काया माया मन तजय चौड़े राह बजाए। जब तक शरीर की आशा और आसक्ति है तब तक कोई मन को मिटा नहीं सकता। इसलिए शरीर का मोह और मन की वासनाओं को मिटाकर सत्संग रूपी मैदान में विराजना चाहिए। आप सत्संग में जाओ, आप कीर्तन करो, ध्यान लगाओ, गुरुओं की शरण में बैठोगे, वहीं से आपके अंधकार छटने लग जाएंगे। मन को मृतक देखी के मति माने विश्वास। साधु तहाँ लो भय करे जो लो पिंजर सांस। मन को मृतक शांत देखकर विश्वास न करो, वह अब धोखा नहीं देगा। असावधान होने पर वह फिर से चंचल हो जाता है। इसलिए विवेकी संत मन में तब तक भय रखते हैं जब तक शरीर में सांस चलती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो, स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। मेरा नाम आशा देशमुख है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, लोनावला से। बेटा अपनी उम्र बताएं।
मेरी 56 उम्र है। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 12। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा बेटे की जल्दी शादी हो जाएगी बेटा, तो मिठाई भेज दोगे बेटा? हाँ जी भेज दूंगी जी। तो बेटा बेटे की शादी की तैयारी कर लो। इस वर्ष बेटा आपके बच्चे के विवाह का योग दिखाई देता है बेटा। पूरा नाम बताओ अपने बेटे का। मंगेश सुरेश देशमुख। कितने वर्ष का है आपका बच्चा? अभी 32 साल तो हो गया। 800 ग्राम कच्चा दूध बेटा शुक्रवार को बेटा जौ के साथ में बच्चे के हाथ से बेटा बहते पानी में प्रवाह कर देना। 7.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज और 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष बच्चे को गले में धारण करवा देना। और बेटा ग्रहों के अंदर बेटा सूर्य और शुक्र की शांति करवानी है, पितरों की शांति करवानी है। इससे आपका घर बड़ा बनेगा। अभी बेटा आपका बच्चा ज़्यादा पैसा नहीं कमाता होगा, घर में बरकत नहीं होती होगी। नहीं, बरकत हो जाएगी बेटा। पितरों की शांति करें, आपके बच्चे का रोजगार काम बढ़ेगा, घर में पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। रात को घर में रसोई साफ करके सोया करो, जूठे बर्तन घर पे नहीं छोड़ने। उपाय बेटा बड़े नियम से करना। दर्शकों, कबीर मृतक देखकर मति धरो विश्वास, कबहू जागे भूत है करे पिड़का नाश। हे साधक, मन को शांत देखकर निडर मत हो, अन्यथा वह तुम्हारे परमार्थ में मिलकर जागृत होगा और तुम्हें परपंच में डालकर पतित करेगा। अजहू तेरा सब मिटे जो जग माने हार, घर में झजरा होत है सो घर डारो जार। संकट भी आज भी तेरा संकट मिट सकता है यदि संसार से हार मानकर निर्भिमानी हो जा। तुम्हारे अंधकार रूपी घर में को काम क्रोधा आदि का झगड़ा जो हो रहा है उसे ज्ञान की अग्नि से जला दे। ज्ञान को बढ़ा, तेरे सारे अंधकार समाप्त हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देता है। मन तो करता है इसी प्रकार ये दोहे, ये पंक्तियाँ पढ़ता चला जाऊं और इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ती चली जाए और आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आनंद मिलता चला जाए। जिन कन्याओं का आज विवाह नहीं हो रहा, वो अभी तक विवाह नहीं हो रहा था, आज उन पर शक्तिपात हो चुका है। इस कार्यक्रम को देखते रहना, इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाना आपके हाथ में है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। माँ देवी के चरणों में बैठ के ये ज्ञान रूपी गंगा बहेगी और आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा। दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। आइए दर्शकों, माँ देवी को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कृपा तो माँ की कृपा से ही संभव हो सकती है। आप सबका कल्याण माँ की कृपा से होता है। ये त्रिलोके देवी, ये विष्णु द्वारा रचित महाविद्या महाशक्ति, इनको प्रणाम करेंगे चलते चलते, ताकि वो सदैव हमारे ऊपर प्रसन्न रहें और हम पर इसी प्रकार से चिरकाल तक अपनी कृपा बनाए रखें। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से प्रेम पूर्वक प्रार्थना पूर्वक नमन करते हुए माँ अपराजिता को पुष्पांजलि समर्पयामि।